जा रही थी। क्या बात है दोस्त, इतनी रात गए क्यों आई, क्या हुआ? दोस्त, मेरे पति बीमारी में चल बसे, मेरा घोंसला भी टूट चुका, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। मेरी मदद कर दो दोस्त। यूं वो रोने लगी। चीचू कौवे ने उसे शांत कर घर के अंदर आने के लिए कहा। गौरैया रोए जा रही थी। चीचू कौवे ने उसे सांत्वना दी और सोने के लिए कहा। टोनी गौरैया, चीचू कौवा और उसके बच्चे के साथ वहीं घोंसले में कुछ देर आराम करने लगी। सवेरा हो गया। दोस्त, मैं आहार की तलाश में बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं पर आराम से रहना। मेरे दोस्त यहाँ मुझसे मिलने आते रहते हैं, मैं शाम में तुम्हारा परिचय उनसे कराती हूँ। हाँ दोस्त, जरूर। फिर चीचू कौवा वहाँ से चली गई। उसके जाने के कुछ ही समय बाद वहाँ पर लूसी कबूतर और छोटू तोता आए। वहाँ टोनी गौरैया को पाकर उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारी सहेली की सहेली हो? इस पर टोनी ने कहा, जी हाँ, मैं चीचू की सहेली हूँ, यहीं पर रहने आई हूँ। ना मेरे पति ना मेरा घोंसला रहा, कल ही मैंने उन्हें खो दिया। इस तरह टोनी ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई और बहुत उदास हुए जा रही थी। उन दोनों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वो वहाँ पेड़ पर देख रहे हो ना घोंसला, वो हमारा ही है, हम वहीं पर रहते हैं। तुम्हें जब भी किसी सहायता की जरूरत हो तुम हमसे पूछ सकती हो, हम करेंगे। इस तरह वे सभी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। उस शाम चारों इकट्ठे हुए और बात करने लगे। चीचू कौवा ने जैसे ही टोनी का परिचय कराना चाहा, उन दोनों पंछियों ने कहा वे पहले से ही परिचित हो चुके हैं और सभी अच्छे दोस्त बन गए हैं। चीचू कौवा ये जानकर बहुत खुश हुई। सभी ये जानकर मुस्कुराने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन काले घने बादल छाए हुए थे। कोई भी अपने घोंसले से बाहर नहीं जा पा रहा था। सभी अपने अपने घोंसले में थे। बादल बहुत छा गए हैं, लगता है बहुत तेज बरसात होगी। ऐसा वे सोच ही रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। इस तरह लगातार 2 दिन बारिश होती रही। लगातार बारिश के चलते वे जिस पेड़ पे रह रहे थे वो टूटकर गिर गया और बाढ़ के पानी में बहता चला गया। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था। उन सब के घोंसले पानी में बह रहे थे और कौवा के छोटे बच्चे मदद की गुहार लगाते हुए, बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ। मादा कौवा उन्हें बचाने के लिए पानी में तैरती जा रही थी। वो तैरते तैरते उनके पास पहुंचना चाहती थी। टोनी गौरैया भी उन बच्चों को बचाने के लिए पानी में तैरने लगी। वो बड़ी तेजी से तैरते तैरते उन बच्चों तक पहुंची, उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और लगातार तैरती रही। पर बेचारी मादा कौवा उस बहाव में बह गई। टोनी गौरैया ये सोचकर बहुत दुखी हो रही थी कि वो अपनी सहेली को बचा नहीं पाई। इतने में लूसी कबूतर और छोटू तोता वहाँ पर तैरते हुए आए। बचाइए, हमें कोई बचाइए, बचाइए। इतने में उन्हें कहीं बहता हुआ लकड़ी का चकला दिखाई दिया। वे तुरंत उस पर चढ़कर बैठ गए। वे उस लकड़ी के चकले पर बहते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें टोनी और कौवा के बच्चे दिखाई दिए। उन्होंने उन तीनों को चकले पर चढ़ा लिया। टोनी ने बड़े दुख से उनसे कहा, दोस्तों, अपनी सहेली चीचू कौवा पानी में बह गई, मैं सिर्फ इन दोनों को ही बचा पाई हूँ। यूं बहुत दुखी होकर उसने बताया, दोस्त तुम चिंता मत करो, चीचू कौवा को कुछ नहीं हुआ होगा, उसे किसी न किसी ने तो बचा ही लिया होगा, वो ठीक होगी। यूं लूसी कबूतर ने उसे धीरज दिया। फिर वे सभी यूं ही पानी में बहते हुए आगे बढ़ते रहे। अगले 2 दिन तक यही चलता रहा। उनके पंख भीग चुके थे। वे अब उड़ने की ताकत नहीं रखते थे। भूख के मारे उनमें कमजोरी आ गई थी और बच्चे भी। भूख लगी है माँ, भूख लगी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। हे भगवान, आपने हमें मरने से तो बचा लिया, पर इस तरह भूख के मारे हम वैसे ही मर जाएंगे, हमारी सहायता करो भगवान। यूं भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में एक नाव पर बैठी चील खाना पकाती हुई उनके और आती हुई दिखाई दी। उन तीनों पंछियों ने आवाज लगाई, दोस्त हमारी सहायता करो, दोस्त हमारी सहायता करो, दोस्त हमारी सहायता करो, दोस्त हमारी सहायता करो। आ रही हूँ दोस्तों, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, चिंता मत करो। उसने अपनी नाव की दिशा उनकी ओर बढ़ाई। उन सभी को नाव पर बिठाया। दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मदद मांगते ही तुमने हमारी मदद की। एक और मदद कर दो, पिछले 2 दिनों से हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया। गर्मा गर्म खाना बन रहा है, बस 5 मिनट का सब्र रखो, हम सब खा सकते हैं।
सभी ने इस पे हामी भरी। कुछ समय बाद भोजन तैयार हुआ और सभी ने खाना खा लिया। चील ने उन सभी से पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। इस पर सभी ने अपनी आप बीती उसे सुनाई और बहुत दुखी हुए। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, इसलिए मैंने पहले से ही नाव तैयार कर ली। मौसम के बिगड़ने का जैसे ही मुझे अंदाजा लग जाता है, मैं तुरंत खाने की सारी सामग्री इकट्ठा कर रख लेती हूँ। मेरा अंदाजा सही हुआ और बाढ़ आ गई, पेड़ भी बह गए। बस मैं अपनी नाव पर सवार हो गई। इस तरह पहले से ही सावधानी बरतने की बात कही। आप बहुत समझदार हो और नेक दिल वाली भी। तुमने हमें पहले से सावधान रहने की सीख दी। हम यही करेंगे। इस तरह वे सभी बहुत दूर तक सफर करते रहे। बहुत समय बाद उन्हें सूखा मैदान और घना जंगल दिखाई दिया। उन सभी को वो जगह बहुत पसंद आई। तुरंत वे सभी कौवे के छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर उड़ते हुए भीतर चले गए। वहाँ का वातावरण भी बहुत सुहावना था। उन सभी ने मिलकर वहाँ पर बड़ा सा घोंसला बनाया और वहीं पर रहने लगे। वे सभी चाहते थे कि सभी वहीं पर खुशी खुशी रहेंगे, पर चील ने कहा, हम सबका एक जगह रहना सही नहीं। कौन सा समय कैसा आएगा हम नहीं जानते ना। हमें पहले से ही 2 घोंसले बनाकर रख लेने चाहिए। चाहे आगे चलकर हालात बुरे हो जाए, पर हमें परेशानी नहीं होगी। तभी हम सभी खुशी से रह सकते हैं। ऐसे चील ने समझाया। सही कहा। कौन सा समय कैसा आएगा हम नहीं जान सकते, इसलिए हमें पहले से ही इंतजाम करके रखना होगा। ये कहकर उन सभी ने मिलकर 2 घोंसले तैयार कर लिए और वे सभी वहीं पर खुशी से रहने लगे। यूं बातों बातों में उन्होंने चीचू कौवे की याद की और कहा कि अगर वो होती तो बहुत अच्छा होता। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आहार ढूंढने निकली थी चील माँ। कई जगह तलाश कर चुकी, पर उसे कहीं भी आहार नहीं मिला। थक हार कर एक पेड़ पर बैठ गई चील। हे भगवान, लगता है आज मैं अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पाऊंगी। वैसे ही वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या करूं? ये सोचकर वो रोने लगी। इतने में पास वाले घोंसले में कौवे के बच्चे रोने लगे। माँ उठो ना, माँ उठो ना माँ। इस तरह जोर जोर से चीख कर रोने लगे। चील ने ये दूर से देखा और क्या हुआ होगा ये जानने वहां पर चली गई, तो जाना कि कौवा मर चुकी थी और उसके बच्चे बिलक कर उसके पास रो रहे थे। आज मुझे लगता है आहार मिल गया। इन कौवे के बच्चों को ले जाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ। फिर अचानक उसके मन में बात आई, अरे ये मैं क्या करने जा रही थी? ये बहुत गलत है। अपनी माँ को खोए बच्चे बिलक कर रो रहे हैं और मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने की सोच रही हूँ। नहीं, ये बहुत गलत है। अब मुझे इन बच्चों को मारने की नहीं बल्कि इनकी माँ बनने की सोचनी चाहिए। ये सोचकर वो उनके पास गई। बच्चों, दुखी मत हो, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है और वहाँ से मुझे खबर भेजी है। उसने कहा उनके बच्चों का ध्यान रखूं। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये जानकर कौवे के बच्चे दुखी होने लगे। इतने में वहाँ पर लूसी कबूतर, टोनी गौरैया और छोटू तोता भी आ गए। पहले जैसे ही उन्होंने चील को देखा, अरे ये क्या, यहाँ पर चील क्यों आई है? क्या करने आई होगी? वे घबरा कर घोंसले के पास गए। चील उनसे बिना कुछ कहे चुपचाप थी। अरे पिछले 2 दिनों से चीचू की हालत ठीक नहीं थी। कल शाम ही तो इससे मिलने हम आए थे, तब तक तो ठीक ही थी। हमें लगा ये ठीक हो जाएगी, पर हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यूं कहकर अपना दुख जता रही थी। छोटू तोता ने भी कहा, दोस्त ये तो बहुत अनर्थ हो गया। हम सोच रहे थे तुम ठीक होकर आसमान में पहले जैसे उड़ने लगोगी, पर ऐसा कुछ होगा ये नहीं सोचा था। दोस्त, अब मुझे खबरें कौन सुनाएगा? अच्छे बुरे का फर्क कौन बताएगा? इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब तुम हमारे बीच नहीं हो। भले ही तुम नहीं हो, पर तुम्हारी यादें सदा हमारे साथ ही रहेंगी। यूं दुखी होकर वो कहे जा रही थी। धीरज बताने वाले ही अगर ऐसी बातें करेंगे तो बच्चे और घबराएंगे। पहले इसे दफनाने की विधि पूरी करते हैं। चील के ये कहने पर बाकी पंछियों ने मिलकर कौवे को कहीं दूर दफनाकर वापस अपने घोंसले पर पहुंचे। उन सभी ने कौवे के बच्चों को सांत्वना दी और कभी कभार उनसे मिलने आएंगे ये कहकर सभी अपने अपने रास्ते चले गए। चील भी उनसे यही कहकर जैसे ही जाने वाली थी, माँ तुम भी हमें छोड़कर जाओगी? ये सब कभी कभी हमसे मिलने तो आएंगे, पर हमारा ध्यान रखेंगे या नहीं?
हम नहीं जानते, पर हमें पता है कि आप हमारा अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि आपने कहा था ना कि आपको माँ ने हमारे पास भेजा है। आप वापस लौटकर हमारे पास आओगे ना? हमें माँ का प्यार दोगी ना? यूं मासूमियत से पूछने लगे, जिस पर चील सोच में पड़ गई। इतनी दूर बार बार आकर इनका ख्याल रखना मुश्किल होगा, इन्हें अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। यूं मन ही मन सोचकर बच्चों से अपने साथ चलने के लिए कहती है। माँ, हम आसमान में नहीं उड़ सकते। तुम दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित घोंसले पर ले जाऊंगी। चील के कहने पर दोनों कौवे ने हामी भरी। माँ ने अपने लिए कुछ धान भी छुपा कर रखा था, आप उसे भी साथ ले लो, हमारे काम आएंगे। चील ने हामी भरी और उस धान की पोटली को अपने चोंच में पकड़ा। उन दोनों कौवों को अपनी पीठ पे बिठाकर वो उड़ चली। उसके घोंसले पर बहुत देर से चील के बच्चे भूखे थे। उन दो कौवों को देखकर उन्होंने कहा, माँ, हमारे लिए आहार लेकर आई। नहीं नहीं, अब से ये तुम्हारे भाई है, ये हमारे साथ ही रहेंगे। बिना लड़ाई झगड़ा किए तुम इनके साथ प्यार से रहना। आज से हम सबके खाने पीने की आदतें सब बदल जाएंगी। जो दाने मैं लेकर आई हूँ उसी को चुगना, तुम समझ गए ना? ऐसा कहकर अपने साथ लाया हुआ धान उन सबको देती है। कौवे के बच्चे और चील के बच्चों ने उसे तृप्त होकर खाया। यूं ही कई दिन बीते। वे सब एक परिवार की तरह खुशी से रहने लगे। दूसरी ओर छोटू तोता, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया कौवे के बच्चों को देखने आए, पर घोंसले में कौवे के बच्चों को ना पाकर उन्होंने कहा, हमने उस चील पर विश्वास कर कौवे के बच्चों को उसके भरोसे छोड़ दिया। जरूर वो चील बच्चों को खा गई होगी। कैसा घोर हो गया है भगवान। यूं सोचकर वे सभी बहुत दुखी हो रहे थे। चील का पता हम नहीं जानते और हिम्मत से उससे बात भी नहीं कर सकते। बेचारे कौवे के बच्चों की बलि चढ़ गई। यूं वो बहुत दुखी हो रहे थे। कबूतर ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अगर हम तीनों इकट्ठा होंगे तो उस चील का सामना कर सकते हैं। हम उसे मार डालेंगे। हम तीनों मिलकर जब उस पर हमला करेंगे तब वो समझेगी। यूं वो तीनों बात कर रहे थे, तभी उन तीनों ने चील को वहाँ से जाते हुए देखा। उन तीनों को इकट्ठा देख उनसे बात करने चील उनके पास आई। बड़ी प्यार से उनसे बात करने लगी। दोस्तों, कैसे हो तुम सब? हाँ, हम सब ठीक है। वैसे भी हम तुमसे ही मिलने की सोच रहे थे, कुछ काम था। इस घोंसले में बहुत सारा धान छुपा है, निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर उस धान को निकालने में तुम हमारी मदद कर दोगी तो बहुत उपकार होगा। दोस्तों, यहाँ पर रहा सारा धान हम साथ में ले गए थे, यहाँ तो कुछ नहीं है। नहीं दोस्त, यहाँ पर और भी है। लगता है तुमने ठीक से नहीं देखा, एक बार देखो तो। चील ने उनकी बात मानी और घोंसले के भीतर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, बाहर से उसे बंद कर उन तीनों ने आग लगा दी। चील चीखती हुई कहने लगी, दोस्तों, ये तुम क्या कर रहे हो? जल रही हूँ मैं दोस्तों। यूं वो जोर से रोने लगी। तुम जैसी धोखेबाज पंछी के साथ यही होना था। उन मासूम कौवे के बच्चों को तुम खा गई ना? चील रोते हुए बोली, नहीं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उन बच्चों को अपने बच्चों के साथ रखकर पाल रही हूँ। तुम सभी ने मुझे गलत समझा। यूं रोते हुए उनसे विनती करने लगी। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी बात बताए जा रही थी। दोस्तों, मरता हुआ कोई भी झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे बच्चे फिर से बिना माँ के रह गए। मेरे बच्चों को बचाओ, उनकी रक्षा करो। यूं कहती हुई आग में जलकर वो खाक हो गई। क्या सच में हमने गलती कर दी? मरते हुए कोई भी झूठ नहीं कहता। हमने जल्दबाजी की है क्या? यूं एक दूसरे से वे बात करने लगे। अरे हाँ, नेकी की हुई इस चील के साथ हमने बहुत अन्याय किया। अब वे बच्चे बिना सहारे के हो गए। अब उन बच्चों का क्या होगा? ये सोचकर वो रोने लगे। कबूतर ने कहा, हमने ही जल्दबाजी की है। हमारी गलती को अब हमें ही सुधारना होगा। चलो बच्चों को ढूंढते हैं। ये सोचकर वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकले।
कई दिनों तक ढूंढा पर उनका पता नहीं चला। वे सभी इकट्ठे हुए और इस बात का पछतावा करने लगे कि उन तीनों ने जल्दबाजी की। और दूसरी ओर चील के बच्चे और कौवे के बच्चे अपनी माँ की राह देखते हुए यूं ही दिन बिता रहे थे।